हाँ कर दी, आपके ग्रुप में आ गई होगी। ये हो गया क्या? नहीं किया क्या? नहीं नहीं, ये कर दिया शायद मैंने जहाँ, ये भी हो गया। नहीं किए? देख लेता मैं कहाँ तक हुआ ना। स्टार मतलब घोड़ा होता है क्या? फैक्टोरियल बताया तो था मैंने, 1 से 5 तक होता है, इसके बाद तो रिपीट होता था। 1 से 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है ना, ये बताया था मैंने। कितना आया था इसका आंसर? जोड़ना था आपको। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल, बस इतना ही जोड़ना था अपने को, इकाई अंक निकालना था। कितना आया था आंसर? जोड़ लो, करवाया था ये प्रश्न मैंने। भूल गए होंगे आप लोग। चलो फिर भी देख लेना, नहीं करवाया तो मैं करवा दूंगा, है ना। यहां से देख लो, आ जाओ। पहला प्रश्न आज की क्लास का, 433 गुणित 456 गुणित 43 n का इकाई अंक n+2 है तो n क्या है? मतलब इसका जो, इसको हल करोगे तो जो इकाई अंक आएगा क्या आएगा? n जो भी आएगा उसका 2 प्लस होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो n को रिलेटेड कर सकती है? ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन हमको यहाँ पर चेंज कर दूं, एक और ऑप्शन देता हूं, 2 ऑप्शन चेंज करता हूं। चलो 6 पक्का? चलो ऑप्शन से कर पाएंगे इस प्रश्न को, ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। हल करें, आ जाओ। 6×3 = 18 गुणित, इसमें n में होगा क्या? तो जो भी आएगा क्या आएगा? n+2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम ऑप्शन रख के देखें n के स्थान पर? यदि 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? 0, तो 8 गुणित 0 होगा कि नहीं होगा? और ये 8 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 रखोगे तो 0 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ रहा? 2 आ रहा। अलग अलग आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। यहाँ जो आना चाहिए वह यहाँ आना चाहिए। आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। 8 गुणित 1, इसके स्थान पर 8 रखा, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2, 10 हो जाएगा क्या? ये 8 होगा, मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, कहाँ मैच हो रहा? इधर 8 आना चाहिए, इधर भी 8 आना चाहिए, नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन देख के देखो। चलो अब 6 रख के देखते हैं। 8 गुणित बराबर, यहाँ 8 रखूंगा मैं, 8 गुणित, ये 6 गुणित, सॉरी 6 + 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8 × 6 = 48 का 8, इधर इकाई अंक 8 आ गया। और इधर देखोगे तो ये भी 8 आ रहा कि नहीं, यानी n+2 है कि नहीं है? तो n का मान कितना आपके पास? 6 है कि नहीं है? तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आया समझ में? यहाँ ऑप्शन से करा हम लोगों ने, ठीक है। नोट नहीं करना राहुल? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पर n का मान रखा, ऑप्शन रख के देखा, ऑप्शन रख के देखा भाई, n+2 आएगा, तो n जो भी होगा उसका 2 प्लस होगा कि नहीं होगा? तो नंबर हमने क्या रखी? 6 रखी। इधर भी इकाई अंक 6 8 ही आएगा, तभी तो उधर 8 अंक का इकाई ला पाएंगे। और जैसे ही आप 2 घटाओगे तो क्या 6 आ रहा कि नहीं आ रहा?
6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी। जा आगे। मिटा दो फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग इसको। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, ऐसे करके 101 की घात 3, इसमें इकाई अंक क्या आएगा? एक आएगा। कितना आया? पक्का? देखते हैं। चलो ठीक है। ऐसे में एक सूत्र होता है, यहाँ से 1 से लेकर अनंत संख्या तक का। यदि आप इसको करोगे तो एक सूत्र होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे ना हम लोग, रिमाइंडर थ्योरी, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसका एक सूत्र होता है n प्लस 1 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। क्या करोगे? होल स्क्वायर। टोटल नंबर है क्या? टोटल नंबर में उसी नंबर में 1 जोड़ के यदि 2 का भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा। चले करे हल। टोटल नंबर कितने अपने पास? 101 तक है क्या? चलो अब देखो आप यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा, नंबर में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, और 2 का भाग दे देंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। इसको यदि काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 51 बार जाएगा क्या? तो अब देखो यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या बनेगा? 101 गुणित 51 बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसका क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा, होल। ठीक है। अब यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर कितना भी आंसर कितना आता है? 1 आता है कि नहीं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आया संदीप समझ में? चलो मिटा दो फिर और आगे बढ़े। चलो 1 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 प्लस 4 की घात 4 भी है ना, 1 0। देखते हैं, ऐसे 75 तक जाना है हमको, 0 ही आएगा। है क्या? नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा? क्यों? आएगा आएगा। चलो करते हैं हल इसको। 0 पक्का? ठीक है,
सही है, 0 है। चलो हल करते हैं, आ जाओ। 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 5 की घात 4 की घात 4, 5 की घात 4, 6 की घात 4, 7 की घात 4, 8 की घात 4, 9 की घात 4 और 10 की घात 4। देखते जाओ, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 75 की घात की 4 तक, ऐसे जाएगा ना। चलो तो आप देखोगे, आप क्या यहाँ से यहाँ तक जो इकाई अंक आ रहा है ऐसे ही आगे रिपीट होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पर देखोगे यहाँ 1 है, इसी प्रकार आप इधर देखोगे 11, तो 11 की घात 4 होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार यहाँ देखोगे 12 की घात 4 होगा। आपको किससे मतलब होगा? इस 2 से मतलब रहेगा। तो यहाँ भी 2 आ रहा कि नहीं आ रहा इकाई अंक? तो जो यहाँ का इकाई अंक आएगा क्या आगे तक ऐसे 70 तक आएगा कि नहीं आएगा? एक बार इकाई अंक 1 से लेकर 10 तक फिक्स हो गया, वही इकाई अंक क्या 11 से लेकर 20 तक आएगा, 21 से लेकर 30 तक आएगा, 31 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर 60 तक, 61 से लेकर 70 तक। लेकिन आपके पास 71 से लेकर 75 तक का सेट नहीं बनेगा, उसका अलग से निकालना पड़ेगा। चलो देखें, तो यहाँ पर 1 की घात 4 मतलब कितना आएगा? 1 ही आता, 1 की घात कुछ भी हो। इसी प्रकार 2 की घात 4 यानी 6 आता कि नहीं आता? 16 तक पढ़ा जाएगा ना आपका। इसी प्रकार 3 की घात 4 कितना होगा इकाई अंक? 8 होगा, पक्का? ऐसे कर लो, 3 3 9, 9 3 27, 7 3 21 का 1 आएगा पंकज। चलो इसी प्रकार 4 की घात 4 कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 6 आ रहा क्या? यस, 4 आ रहा है, 6 आएगा ना। अरे देखो 2 गुणित 4 गुणित 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चौक 24, 24 का 4, फिर 4 चौक 16, 6 आएगा। चलो 6 कर दिया हमने। इसी प्रकार 5 की घात कुछ भी, आंसर कितना आता है? 5 आता है कि नहीं आता? देख लो, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 है, कितनी भी घात हो। 5 चंग 25, 5 निकला, फिर 5 चंग 25, फिर 5 निकला, 5 ही 5 आएगा। चलो तो 5 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 6 की घात 4, 6 पक्का, 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आता है। इसी प्रकार 7 की घात 4 कितना हो जाएगा? पक्का। चलो प्लस 8 की घात 4, 8 8 64, 64 का 4, 6 ही आ रहा है क्या? चलो 9 की घात 4 कितना आता है? 1, पक्का। और 10 100 में कितना आएगा? 0। चलो इस प्रकार से ये आपकी इकाई अंक मिल गया, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक का? 1 से लेकर 10 तक का। इसको जोड़ के देख लेते हैं, 7 और ये कितना हो जाएगा? 8, 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20, 20 और 6 12 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 1 33, यानी 33 का कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा इकाई अंक? तो ये कहां से कहां तक का है आपका? 1 से लेकर 10 तक का है ना। इसी प्रकार 11 की घात 4 रही होगी तो और 20 तक रहा होगा, उसका भी इकाई अंक कितना आया होगा? 3 आया होगा। यहाँ भी 3 आया था। 1 की घात 4, 10 की घात 4, 21 की घात कितनी है आपके पास? 4, और यहाँ पर 30 तक गया होगा। चलो फिर 31 की घात कितनी है आपके पास? 4, 40 की घात भी 4 रही होगी, फिर 41 से लेकर 50 तक चला होगा, 51 से लेकर 60 तक चला होगा कि नहीं, और 61 से लेकर 70 तक जाएगा। इतने जोड़े बन रहे हैं भाई। यदि तो यहाँ तक इकाई अंक कितना? इसका भी 3 है, 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 इसका भी 3 है नहीं।
यानी कितने कितने पे हो गए, 3-3 आ रहे, सब में 3-3 आया होगा। कितनी बार 3-3 आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 3-3 आया होगा, तो हमको इकाई अंक मिल जाएगा। अब बचा कितना आपके पास, 71, 72, 73 और 74 तथा 75, यही है ना। चलो 75, घात कितनी है, 4, यहाँ भी घात 4 है, यहाँ भी घात 4 है, यहाँ भी घात 4, प्लस है क्या निशान, तो प्लस लगा दे सब जगह। चलो 1 की घात 4 कितना आता है, 1 आता है कि नहीं आता। इसी प्रकार 2 की घात 4 कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पर कितना, 73, 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, एक ने 6 क्यों कर रहे, पक्का। चलो इसी प्रकार 4 की घात 4 कितना आएगा, 6, और यहाँ पर 5 की घात कुछ भी हो 5 आता, जोड़ ले। चलो अब यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12 और 14 और 19, टोटल 19 हो गया। तो यहाँ पर 19 आ रहा है, क्या प्लस करेंगे क्या हम इनको, तो लेकिन यहाँ से क्या लोगे आप, केवल 9 लोगे। तो चलो 9 ले लिया हमने, 19 नहीं लिखना, इकाई अंक पूछा ना, तो 9 ले लिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 का 1, इधर 9 निकला, तो कितना हो गया आपका 10 बना, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 वाले, वेरी गुड, ठीक है, हाँ 0 ही था, है ना, आ गया था, लेकिन इस तरीके से करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, लंबा लग रहा होगा, है ना, लेकिन सरल है, ठीक है। मेहरा कहाँ है आज, चलो बढ़िया, बीमार है, थोड़ा सा गंभीर हो जाओ अपने भविष्य के प्रति, लास्ट समय चल रहा है, 2023 के बाद कोई नहीं पूछेगा, है, अरे कौन पूछेगा, नौकरी लगेगी तो पूछेंगे, शादी शादी होगी नहीं तो क्या करोगे नहीं करना ऐसा, अब कोई उम्मीद कर रहा होगा ना अच्छी शादी हो, बात से क्या मतलब है, 933 है ना शायद, है जिले में नहीं पता मुझे, अलीराजपुर जिले में तो बढ़िया है लिंगानुपात, चिंता मत करो चलो मिटा दो फिर, क्या क्या बोल रहे, कहाँ पर, अलीराजपुर मतलब बढ़िया है अलीराजपुर का, वहाँ पर लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करते, वहाँ ये मानते हैं हम लोग कि भगवान का दिया हुआ है, सही है, और क्या, अपने यहाँ कौन बोलता ना जो भगवान का दिया हुआ मानते हैं, हाँ, लेकिन अपने को सुधार करना है ना, भगवान का दिया हुआ करके हाँ, कि पाल नहीं पाए ऐसे बच्चे, नहीं इतने ज्यादा नहीं करना है, क्यों है, हाँ छोड़ देगा। अब साक्षरता थोड़ी सी कम रहती है, अपने क्षेत्र में भी कम है, धार जिला भी कोई बहुत आगे नहीं है ना, हर जिले में जो साक्षरता दर कम है, तो वहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा का अभाव रहता है, इस कारण हो जाता है। मेरे पिताजी ने भी 7 भाई है ना, ज़्यादा बड़ी बात क्या करें, क्यों, तो अब हो गया उस समय, तो आपके भी पिताजी ने ऐसे ही भाई रहे होंगे, है ना अब कम हो गए, है ना, धीरे धीरे सुधार आता है, बड़े आगे। चलो इसको देखेंगे आप लोग, 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5, ऐसे करते करते आपको पक्का, जीरो आया। चलो चलो इसको अब इतना मत करना, आप परेशान मत होना, है ना, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, घात में किसका भाग देते हम, 4 का भाग देते ना, कितना बचेगा शेषफल, 1, 1 की घात 1,
2 की घात 1, 3 की घात 1, ऐसे चलता जाएगा, 20 तक जाएगा क्या? हाँ 20 तक जाएगा, 20 की घात 1 बचेगी, ठीक है आखिरी में। तो इसमें क्या करना है, एक फार्मूला है इसका, चाहो तो n प्लस 1 अपॉन में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर कितना है आपके पास? 20 गुणित 21 बटे में आप 2 कर दो, ये कितनी बार जाएगा? 10, और जो 0 से टकराएगा 0 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया कटारे जी समझ में? अपन नारे लगाते थे ना स्कूल में जाते थे तो 26 जनवरी 15 अगस्त तक लड्डू के चक्कर में। मैं एनसीसी में था तो मेरा बेल्ट ऐसा तिरछा जाता था। हाँ अरे मिट गया, कर लोगे ना? चलो देखो बोर्ड भी चाह रहा कि यार इतना धीरे मत पढ़ो, थोड़ा फास्ट पढ़ो। इसको देखो आप लोग, 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 4, लगातार घात बढ़ाए जा रहा है व्यक्ति। इसका क्या किया जाए? कुछ नहीं करना, वही तरीका है, घात में 4 का भाग दो, 5, बाकी लोग सब 5, तुम्हारा 5 आ गया। जिसमें भाग जा रहा वो 2 नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको उतनी बार लिखो। भाग इसलिए देते हैं हम लोग ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। चलो करे हल है? 5, चलो वेरी गुड। कुसुम का आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? कुसुम कितना आया? ये वाला नहीं करा। चलो 1 की घात 1 कुछ भी हो आंसर 1 आएगा, प्लस 2 की घात 3 यानी कितना आएगा? 8। चलो 3 की घात 4 कितना आएगा? 1 है। 3 3 9, 9 3 27, 7 3 21 का 1। चलो 4 की घात 5 कितना आएगा? पक्का 4 की घात 1 रहेगी ना, और 4 की घात 1 है तो 4 ही आएगा। अरे इसमें 5 में 4 का भाग देना है ना आपको, आपको घात में भाग भी देना रहता है। ये छोटी संख्या है इसलिए हम लोग भाग नहीं दे रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ तो भाग देंगे। कितना बच रहा आपके पास? और नहीं तो ऐसे कर लो, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, ऐसे ही 5 बार लिख दिया मैंने। 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, ये कितना आ रहा है? 4 चौक 16 और 4 चौक 6 चौक 24, 4 आ रहा है। 4 उधर भी आ गया, 0 कैसे आ रहा राहुल? तुमने ऐसा तो नहीं कर दिया 4 गुणित 5, 4 5 20, क्यों? चलो इधर देखेंगे तो 5 की घात कितनी है? 2। 5 की घात कुछ भी हो 5 आंसर आता कि नहीं आता? ठीक है। 6 की घात 3, 4 तो चले जाएगा, बचा कितना आपके पास? तो यहाँ पर कितना होगा? 6 की घात 3, 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आता कि नहीं आता? चलो इसी प्रकार यहाँ पर, यहाँ 2 बार पहाड़ा चले गया, पूरा पूरा चले गया, तो घात कितनी मानेंगे हम? 4 मानते ना, तो 4 घात 7, 7 गुणित 7, 7 7 49, 49 का 9, 9 7 63 और 7 3 21, 21 का 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना बचा? 8, 8 एकम 8 होता है, 1 ही है ना भाई। 4 में 9 में 4 का पहाड़ा चले जाएगा, बचेगा कितना आपके पास? 1 ही बचेगा। इसी प्रकार 10 की घात कितनी, 0 की घात कितनी है? 10। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा क्या? चलो कौन सा 5? ये वाला 5। हाँ देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। चलो ये कितना हो गया? 10, ये आपका 10 20 और 20, और ये कितना हो जाएगा? 26 और 8
एक कहाँ कम पड़ रहा है? 34 आना, आ जाओ। 4 ही आएगा क्या? पंकज 5 कैसे आया था? दिया घात में 4 का भाग, तब भी तो यही आ सकता है, हैं? 10 है ना? चलो यहाँ देख लेते हैं। 4 का भाग दिया, कितना आया होगा? 2 बचा होगा आपके पास। 10 की घात कितनी मान लो? 2 मान लेते हैं। 10 गुणित 10, 0 आएगा या तो। 1 कैसे आया था? तो आंसर तो 4 आना चाहिए। तुम्हारा कितना आया था? 4 आएगा इसका आंसर, है ना? है क्या? इसको जोड़ो आप, तो आखिरी में जो भी होगा 4 आएगा। इकाई अंक बोला है, 34 हो रहे ना टोटल। जैसे ही 34 हो रहे तो हमको किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है, तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, मेहुल का कैसे आया था 5? हाँ, 4 का भाग दिए तो कितना आया? 2 बार गया। शेषफल कितना है? अरे इकाई अंक बोला है अपने को, यही आएगा जहां तक इसका आंसर, यही आना चाहिए। देखेंगे, यही आएगा, है ना? मिटा दूं? चलो ये देख लो। नो, और बाकी तुम ये मान के कर रहे थे होंगे, या तो यहाँ पर 9 को गायब कर दिया था अपन ने, 9 को गायब कर दिया था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 ही आएगा। यदि 9 होता तो 5 आता, है ना? चलो इसको देखो आप लोग। चलो करे हल, कितना आया? 9। तुम्हारा भी 9। चलो बहुत सारों ने ऐसे भी किया होगा, 67 गुणित 68, ऐसे किया कि नहीं किया? नहीं किया। ऐसा तब होता है जब यहाँ पर कोष्टक लगाओ, तब आप घात का गुणा करते हैं। जब ऐसा दिया हो तो ऐसे नहीं किया जाता। कैसे किया जाता देखो आप, इसका मतलब ये होगा कि 67 को कितनी बार लिखना है आपको? 68 बार चलने देना है। और उसकी घात कितनी भी हो, देखते हैं आप, 7 की घात कुछ भी हो, 7 गुणित 7 एक बार। यदि 7 की घात मैंने 2 लिखी, कितनी लिखी? 2 लिखी, लेकिन यहाँ पर 67 की घात कितनी है? 68 है। देखना है ना, 7 की घात 2 है तो इकाई अंक कितना आता है? 49 आता है क्या? 49 का इकाई अंक कितना ले जाए? 9। यदि मैं 7 की घात 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 7 को 3 बार लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आएगा? 7 7 49 और 9 3 27, कितना आ रहा? 27 का 7 आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये कह सकते हैं 7 की घात कुछ भी हो, जो भी आएगा, क्या विषम अंक आएगा कि नहीं आएगा आंसर?
7 की घात कुछ भी दी गई हो, यानी घात कुछ भी दी गई हो, हमेशा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, विषम अंक यानी ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर। तो अब ये हल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, विषम अंक मिलता है ना विषम अंक। अब यहां पर देखोगे आप, यहां 9 की घात कितनी सम या विषम हो सकती है, दूसरी संख्या तो हो ही नहीं सकती ना। यदि 2 दी गई तो सम संख्या हो जाएगी, 3 दी तो विषम संख्या। तो अब यहाँ पर सम या विषम के अलावा कोई ऑप्शन तो आएगा नहीं, हमको तो इकाई अंक से मतलब है। तो यदि 9 की घात कितनी हो, 1 हो, कितनी हो, 1 विषम है कि सम है, विषम है, देखते जाना ना। तो 9 एकम 9 आएगा। इसी प्रकार यदि हमने 9 की घात कितनी लिख दी, 2 लिख दी, कितनी लिख दी, 2, तो कितना आएगा, 81 आएगा। 81 का 9 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यदि 9 की घात मैंने 3 कर दी, क्या कर दी, 3 कर दी, तो देखो आप 3 बार करूं, 9 3 27, 9 9 81 और 9 एकम 9, वापस 9 आ रहा कि नहीं आ रहा। इसी प्रकार 9 की घात में यदि 4 लिख दिया, कितने लिख दिया, 4, तो 9 का गुणा 4 बार होगा कि नहीं होगा। 9 9 81, 81 का 1, 9 एकम 9, 9 9 81, वापस 9 की घात कर सम लिखने पर कितना आ रहा, 1 आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी ये कह सकते हैं हम, 9 की घात यदि सम संख्या हो तो इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है, और 9 की घात विषम संख्या है तो कितना आता है, 9 आता है। तो इस 9 की घात कितनी है, सम है कि विषम है, विषम है ना। विषम होने की कंडीशन में कौन सा आंसर आएगा, 9 आएगा। आया समझ में। चलो कटारे जी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्रश्न घर जाके करना है ना, तो भूल जाओगे, नहीं करे तो। शीतल तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, फिर ऐसे क्यों मुरझाए मुरझाए, मतलब थके थके लग रहे तुम, मुझे लगा तबीयत खराब है। मेरा इतने लेट क्यों आए तुम, तुमने मैसेज कर दिया होगा, क्यों नहीं, मैं मोबाइल नहीं चेक करूंगा। बहुत सारे मुझसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन यार पढ़ लो, है ना। एक ही चीज बोलूंगा, क्यों कटारे जी, सही है ना। जी डावर साहब, हाँ डावर साहब, क्लास के बाद कॉल करूं, हाँ मिटा दो फिर, ये समय है अपने पास। चलो इसको भी देख लीजिए कैसे, 4 का भी नियम होता है। अब संख्या का नियम पढ़ेंगे ना हम लोग, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इसमें मेन रोल कौन अदा करेगा, 3 करेगा ना। 3 की घात हमेशा क्या, कुछ भी हो, आंसर किस में आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा, विषम आएगा। यानी 4 की घात सम हो और विषम हो तो क्या आएगा, देखना रिपीट होगा आपका नंबर। चलो तो ये मेन इस पिक्चर का हीरो है ना अपने पास। चलो 3 की घात यदि 1 हो तो विषम आता है, 3 की घात 2 है तो भी 3 तो नहीं, 3 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, विषम आएगा कि नहीं आएगा। 3 की घात 3 हो तो भी विषम आता है, 4 हो तो भी विषम आता है। यानी 3 की घात कितने भी लिख दो, आंसर हमेशा ऑड नंबर या विषम नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी, 4, तो 4 की घात विषम ही आएगी कि नहीं आएगी पूरा हल करने के बाद। और देखो 4 का नियम क्या कहता है, 4 की घात 1 हो तो आंसर कितना आता है, 4, 4 की घात 2 है तो 4 चौक 16, 6 आता कि नहीं आता। इसी प्रकार 4 की घात 3 लिखोगे तो वापस कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की घात 4 लिखोगे तो वापस कितना आ जाएगा आपके पास, रिपीट 6। यानी रिपीट हो रहा कि नहीं होना। तो 4 की घात जब विषम हो तो आंसर कितना आता है, 4, और 4 की घात जब सम हो तो क्या आता है आंसर, 6। तो यहाँ घात विषम है कि सम है, विषम है, ऐसी स्थिति में आंसर 4 आएगा। आया समझ में, ठीक है।
ऐसा क्यों डरे डरे से देखते हो? आ गया कि मिटा दूं? किसी का बाकी तो नहीं है? चलो इसको करेंगे। आखिरी के द डिजिट ऑफ इन प्लेस, लास्ट के 2 डिजिट है ना, आखिरी के 2 अंक पूछा है। एट द रेट के स्थान पर क्या रखा जाए कि आखिरी में 2 आ जाए, ये बोला है। इसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, छोड़ा नीचे कर देते हैं। यूनिट लिखा, उसको यूनिट कर लेना ना। इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, इनमें से यूनिट डिजिट पूछा है, और इसमें एट द रेट के 9 गुणित 6 गुणित एट द रेट गुणित 4, किसका गुणा किया जाए कि यहां पर आखिरी में 2 आ जाए? पक्का देख लो, ऑप्शन रख के भी देख सकते हो। हाँ 2 आना चाहिए आंसर। चलो चलो देखें हम कि ऐसे प्रश्न ज्यादा मेहनत नहीं करना, ऑप्शन को देखना और उठाना हमको, ठीक है। इकाई अंक कहाँ? यहाँ है, इकाई अंक यहाँ है, इकाई अंक यहाँ और यहाँ, इसके अलावा तो कहीं नहीं है ना। चलो तो अब देखेंगे हम लोग 9 गुणित 6 गुणित 28 तो नहीं आएगा, आएगा क्या? एट द रेट, यानी इसको एक्स नाम दे सकते हैं हम लोग, है ना, गुणित 4, और ऐसे हल करोगे जो भी आएगा आखिरी में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। अब इकाई अंक से गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 6 54, 54 का 4, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर गुणित, इसका गुणा करोगे 4, या एट दी रेट रख लो बीच में टांग अड़ाने के लिए, है ना, गुणित 4 बराबर कितना आएगा? 2 आना चाहिए। अब एट दी रेट का तो गुणा करने से बचे हम लोग, इसका 4 चौक 16 हो जाएगा क्या? 16 का कितना आएगा? 6 आएगा, और यहाँ पर एट दी रेट का गुणा होगा, आखिरी में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कितना रखते हैं? 3 रख के देख लेते हैं। तो 6 3 18, क्या आखिरी में 2 आ रहा? क्या नहीं आ रहा। इसी प्रकार 5 रख के देखते हैं, तो 5 6 30, 0 आ रहा आखिरी में, कोई मतलब नहीं है। 7 रख के देखते हैं, तो 7 6 42, यानी 42 बन रहा, आखिरी में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, मैच हो रहा है क्या? तो यहाँ पर 7 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बढ़े फिर। व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, आखिरी के 2 अंक बताइए। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करके कहां तक जाना है आपको? 100 तक जाना है। फैक्टोरियल का कुछ जोड़ा कि? हाँ जोड़ा है, ठीक है। चलो
आखिरी के 2 अंक पूछा है, इकाई अंक नहीं पूछा है, दहाई अंक पूछा है इस बार। इसको हल करोगे तुम। दहाई अंक ज्यादा आएगा पंकज, इकाई मतलब एक ही होता, तब तो हम कहाँ तक लेते हैं, 4 ही तक लेते हैं ना, इकाई अंक पूछते थे, लेकिन अब दहाई अंक पूछा है तो 2 जीरो तक पहुंचना पड़ेगा पहले हमको। अब फैक्टोरियल जिसको याद नहीं होगा उसको दिक्कत आएगी। तो फैक्टोरियल का चार्ट भी आपके पास आगे नीचे करोगे ना, खसकाओगे, तो आपकी सीट में ये दिखेगा, दिखेगा, दिख रहा है क्या? चलो है आपके पास। चलो 1 से लेकर 17 तक के फैक्टोरियल का दिया। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल 6, यहां से 2 2 जीरो स्टार्ट हो रहे कि नहीं, यानी दहाई अंक बोला तो हमको कहां तक मतलब होना चाहिए, 9 के फैक्टोरियल तक मतलब होना चाहिए, बाकी आगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब यदि फैक्टोरियल निकालता नहीं आता है तो फैक्टोरियल निकालने का तरीका बता देता हूं। ठीक है, चलो अब आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल निकालना सिखा देता हूं किस तरीके से निकाला जाता है। अब हर बार तो हम गुणा करने से बचे, कितनी बार गुणा करेंगे, ऐसे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित ऐसे करते करते तो हम लोग घबरा जाएंगे, है ना। तो आपको 1 का फैक्टोरियल तो याद होगा, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल, यदि आप 1 के फैक्टोरियल में 2 का गुणा करते हैं तो आपको 2 का फैक्टोरियल मिल जाता है, तो 2 एकम 2। इसी प्रकार यदि 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपके 3 में 2 के फैक्टोरियल का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा क्या। इसी प्रकार 4 का फैक्टोरियल निकालना, किसका निकालना है, 4 का, तो जो 3 का फैक्टोरियल था उसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी प्रकार आपके पास आगे दिया गया है 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 के फैक्टोरियल में किसका गुणा करेंगे, 24 का करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 चौक 24 पंजे 120 होता है। 6 का निकालना है हमको, तो 6 में किसका गुणा करेंगे, 120 का, तो 12 6 72 यानी 720 आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार आपने 7 के फैक्टोरियल निकालना आपको, तो क्या करोगे, कर लो, अब गुणा ही करोगे, बाकी क्या करोगे। चलो 7 दूनी 14 का 4 हासिल, तो 50 40 आएगा। इसी प्रकार 8 का फैक्टोरियल देखा होगा आप लोगों ने, कितना आ रहा है, गुणा करना है अपने को, तो आपको अब दहाई अंक बोला है तो क्या करोगे, पूरी संख्या में गुणा नहीं करना, किस में करना है, केवल इसमें करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 और 8 चौक 32 यानी कितना होगा, 320 होगा क्या। आपको मतलब किस प्रश्न में दहाई अंक बोला है, पिछले प्रश्न में दहाई अंक देखो 20 आ रहा कि नहीं आ रहा, किस में आ रहा, 8 के फैक्टोरियल में 20 आ रहा है। इसी प्रकार अब आपको क्या करना, आखिरी वाले 9 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करोगे, आखिरी वाली 2 संख्याओं में किसका गुणा करोगे, 9 का, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी कितना आ रहा है, 180, लेकिन हमको किससे मतलब है, दहाई अंक से। अब प्रश्न में चले पिछले, कहां से हटेगा, ये देखो। ठीक है, आपके देखो प्रश्न में पूछा है दहाई अंक क्या होगा, तो दहाई अंक हमको ये पता है कि दहाई अंक कहां तक आता है, डबल जीरो कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 के बाद डबल जीरो स्टार्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ डबल जीरो स्टार्ट हो गए, यहाँ डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, 3 जीरो हो गए, फिर आगे जीरो बढ़ते गए, क्या जीरो बढ़ते जाएंगे कि नहीं। ऐसे कल बोला था कम से कम किसी भी संख्या में, बहुत सारी संख्या हो, 2 जीरो तो आते कि नहीं आते, आते ना, तो यही आपका काम करेगा। तो हमको दहाई अंक का बोला है तो कहाँ के फैक्टोरियल से मतलब है, जहां पर केवल 1 जीरो है, तो 1 जीरो कहां पर है, 80 तक, ये इसमें 9 के फैक्टोरियल तक है ना, करे हल। चलो समझ में आ रहा है ना, ऐसा देखना, गूंगे टाइप के मत देखना है ना। चलो तो आपको कितने फैक्टोरियल से मतलब है, 9 के फैक्टोरियल तक। तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, 2 का 2, 3 का कितना होता है 6, 24, 720 होता है ना, यहाँ कितना होता है
720 होता है। यहाँ 50-40 होगा कि नहीं होगा? 300, ये कितने का फैक्टोरियल? 1 2 3 4 5 6 7, और अब 8 का निकालना तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 20 आएगा क्या आखिरी में? आएगा ना, 20 ही आएगा। चलो फिर हमको निकालना है 9 का, तो 9 का क्या करेंगे हम? इसमें गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 होता है कि नहीं होता? 180। लेकिन हमको किससे मतलब है? इसके बाद तो आपका देखो जीरो स्टार्ट हो जाएगा। 10 का फैक्टोरियल निकालना, आखिरी की दो संख्या में गुणा करना है। 10 का जीरो में जीरो करेंगे, और 10 धाम कितना होता है? 180 होता है कि नहीं? 18 धाम 180 होता है, ठीक है। तो 180 होता, 2 जीरो आगे, ये तो 2 जीरो जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब कहाँ तक है? यहाँ तक जोड़ ले हम। तो आप जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी दो संख्या से मतलब है, दो संख्या यहाँ से मतलब है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, यहाँ 1 है तो एक दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। चलो अब जोड़ ले हम। कितना हो गया आपके पास? 24 6 30, 30 और 3 33 हो गया, 33। और ये तो सब जीरो है, 33 का 3 लिख दूं, हासिल कितना आपके पास? 3, ठीक है। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 का आपका कितना मतलब है? 1 ही मतलब है ना। या फिर जोड़ लो 11, 11 2 कितना? 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 8 कितना? 25, 25 और 2 27, 29, 29 और 6 29, 29 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 29 आ रहा क्या? क्या मिस्टेक तो नहीं हो रही है? चलो फिर से लिख दूं, एक मैंने कोई गलत तो नहीं जोड़ दिया? 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1, 2 का कितना होता है? 2, 3 का कितना होता है? 6, और 4 का कितना हो जाएगा? 24, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा? 120 में भी किससे मतलब हमको? केवल 20 से। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 में भी 720 होता तो कितना मतलब है आपको? 20 से मतलब है। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 20 लिख दूं। इसी प्रकार 7 वाले में कितना आएगा? 40 आता है क्या आखिरी में? इसी प्रकार 8 में कितना आता है? 20 आता है। 9 में आखिरी में कितना आएगा? 80 आएगा, आएगा ना। चलो अब जोड़ ले हम लोग। तो यहाँ पर इकाई अंक वाले अलग कर लेते हैं और दहाई अंक अलग कर लेते हैं। तो ये सारे इकाई अंक है क्या? ये कितना हो जाएगा? 9, और 4 कितना हो गया आपके पास? 13, 13 का 3, हासिल कितना है आपके पास? 1 है। कितना है? 1, 2 4 6 10 12 और 20 और 1 21। क्या 21 आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन पूछा क्या आपको? 2 डिजिट। 2 डिजिट कौन से होंगे? 13 होंगे कि नहीं होंगे? तो आपका आंसर कितना आएगा? 13 आएगा। आया समझ में? कठिन है? सुनील दिक्कत आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया समझ में? तुमको और बाकी लोगों को आया कि नहीं आया? ये मैंने पूरा फैक्टोरियल नहीं लिखा, केवल कितना फैक्टोरियल लिखा? आखिरी के 2 अंक बोला। प्रश्न में पूछा है, मिटा दूं क्या? चलो पूछा है व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, इसका मतलब इन संख्याओं का आखिरी के 2 अंकों का योग कितना होगा। मतलब आखिरी के 2 इन संख्याओं का योग, जिसमें आखिरी के 2 अंक पूछा है। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ऐसे करते कितने तक जाना? कल की क्लास नहीं आया था क्या? परसों, इसीलिए दिक्कत आ रही है। फैक्टोरियल निकालना परसों ही बताया था ना शायद मैंने। फैक्टोरियल क्या होता है? मतलब किसी भी संख्या को, जैसे 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसमें 1 तक गुणा करते लाना है, तो कितना आया? 1। 2 का फैक्टोरियल निकालना तो 2 गुणित 1, कितना आया? 2 आया। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणित 2 गुणित 1, जब तक 1 का गुणा नहीं हो तब तक गुणा करते जाना और हल करो। 3 दूनी 6, 6 कम 6। फिर 4 का फैक्टोरियल निकालना तो क्या होगा? 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ऐसा आता है फैक्टोरियल। मतलब जितनी भी संख्या दी गई उसको गुणा करके कहां तक लाना है? 1 तक लाना है। जैसे 100 का फैक्टोरियल निकालना है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? 100 गुणित 99 गुणित 98 गुणित और 97, ऐसे करके लाते रहेंगे।
और आंसर आ जाएगा आखिरी में, है ना। तो इतना हमको नहीं करना है, हमको इतना पता है कि देखो 24 तक तो कितना आ रहा है, ये 4 के फैक्टोरियल तक 24 आ रहा है। इसके बाद जैसे ही 5 का फैक्टोरियल देखोगे, आपके 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 करोगे तो कितना आएगा, 120। यहां से जीरो की संख्या स्टार्ट हो जाती है। देखो आप जीरो की संख्या दिख रहा है, ये 5 में जीरो दिख रहा है, जीरो यहाँ भी आखिरी में, यहाँ भी जीरो आखिरी में। यदि आखिरी संख्या का पूछते, लास्ट संख्या पूछते, तो हम कहां तक जोड़ते, केवल 4 तक जोड़ते। कितने तक जोड़ते हैं, 4 तक। कितना होता, 3 और ये 6 कितना, 9 और 4 13, तो 3 आता है का अंक। लेकिन आखिरी के 2 अंक बोले, तो हमको आखिरी के 2 अंक कहां तक मिलेंगे, 8 9 तक ही मिलेंगे ना, बाकी तो जीरो स्टार्ट हो जाएंगे। जीरो जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक निकाल रहे, कहां तक, आखिरी 9 तक निकाल रहे। और जोड़ा देखो 80 20 कितना हो गया, 100 140 20 कितना हो गया 160 180 180 में आप फिर 20 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा। 200 में 10 जुड़ जाएगा 210, और 210 में 3 जोड़ोगे तो 213 होगा, हुआ। और आखिरी के कितने अंक पूछे, 2 अंक, तो 213 में आखिरी के अंक कितना, केवल 2 आएंगे। आया समझ में, अब नहीं आया तो फिर मैं सिर पटक लेता हूँ, आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलो इसको करो, अब भी बोल दो यार फटाफट इसका आंसर, इसलिए अपसेंट मत हो, है ना। अब तुम्हारी भी कॉलेज की समस्या होगी, मैं समझता हूँ उस चीज को, है ना, लेकिन अब मैं भी मेरा दायित्व है बोलने का, तो बोल लूं, है कि नहीं। यहाँ खड़े हो जाओगे तुम भी बोलोगे। चलो कितना है, 6। हाँ, और 2 ऑप्शन बचे, 2 बार बोल लो, 2 3 आ रहा, 3 भी दे देता हूँ। अरे 3 नहीं आ रहा, 3 ऑप्शन जोड़ रहा हूँ ना मैं, कि 2 बार आ गए तो एक बार और जोड़ देता हूँ, 3 कर देता उसको, करे। चलो अब ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है यार, इसमें घात में किसका भाग देना हमको, 4 का। कितना बचेगा अपने पास, 3। 6 की घात कुछ भी, आंसर कितना आता है, 6 आता है। आता कि नहीं आता, 3 ऑप्शन है। चलो इसी बात, यहाँ कितना है, 7 की घात 4, 4 का भाग दिया, पूरा पूरा चले गया, पूरा पूरा वाला चले जाता, कितनी घात मानते हैं, 4 मानते हैं। यानी 7 की घात 4 तो कितना आएगा, नहीं पता तो ऐसे कर ही लेते हम थोड़ी देर, है ना। 7 7 49 49 9 7 63, 49 में मैंने 9 निकाला है ना, और 9 7 63, 63 का भी 3 निकाल लिया, और 7 3 21, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ कितना बचेगा, 7 की घात 1, ठीक है, एक साथ ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की घात 1 साथ ही होता है ना, कि 7 की घात 1 लिखे तो 7, ऐसा कुछ पॉइंट में लिखो। चलो अब देखोगे आप, यहाँ पर इकाई अंक बोला है, यहाँ कितना अंक होगा, ज्यादा अंक, बड़ा अंक होगा ना। इसके पहले कुछ ना कुछ संख्या लिखी रहती, कल बताया था परसों, है ना। तो जैसे ही आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या कितना हो जाएगा, अरे तेरी, चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर बदलेगा इसका, है ना। मैंने गलत टाइप कर दिया क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा, 8। 16 में से 8 जाएगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 8। मैं यहाँ पर बदलाव कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये वाला था। अब कितना आएगा, 9 लिख दिया गुड्डू, 9। हाँ, और 9 की घात कितनी लिख दूं मैं, कोशिश तो करो। अब 6 आ रहा है, सही है, क्यों सही है, देखो आप यहाँ पर कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। ये कितना आएगा, 1 आता है कि 3, 1 आता है। यहाँ 9 की घात कितनी है, 13, 13 में 4 का भाग देंगे तो बचेगा कितना, शेषफल 1 बचेगा। शेषफल जैसे ही 1 बचा, यानी 9 की घात कितनी हो जाएगी, 1। अब ये जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा,
10 हो जाएगा, माइनस का है, यहाँ पर 6 है, आपको ये क्या मानना है, इसके पहले कोई ना कोई संख्या है। तो जैसे ही 16 में से 10 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 6। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उसके अनुसार आपका कितना था, 8 था ना, और इसमें कितना हो जाएगा, 6। दो संख्या बढ़ी ना, हमने पहले 7 था तो कितना आ रहा था, 8, और जैसे ही 9 लिखा तो आंसर कितना आ गया, 6। 2 अंक का फर्क पड़ा, उधर भी 2 का, इधर भी 2 का फर्क पड़ा। सर नहीं आ रहे क्या? हमारी नौकरी चल रही है, ड्यूटी चल रही है मेरी। देखो ऐसे आया ना, मैं सुबह से ही आया हूँ, मत पूछो यार। इस दुख भरी दुनिया में आप लोग नौकरी लग जाओ, नहीं तो नौकरी से आपका मन नहीं लगेगा, है ना। मेरे से पूछोगे पुलिस की नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं पहली फुर्सत में मना करूंगा, मत करना करके। तो इसीलिए चलो मिटा दूं। कुछ प्रश्न बचे हैं क्या, अभी बच्चे 2-4 कर देते ना। चलो आपका जस्ट नाम लिया था मैंने। चलो कितना है आंसर इसका, चलो इसको कल करेंगे, इसकी थ्योरी बताना पड़ेगी ना, ठीक है। वैसे तो आ जाएगा आपका आंसर। चलो खत्म करें क्लास को, ये होमवर्क में रख लेना आप लोग। हाउ सही है, क्या बता देना, सही है आंसर, ठीक, 2 ही आएगा।